नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। बच्चों, आज से हमारा रिवीजन स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 1 का व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस चैप्टर को हमने बहुत डिटेल में अपने पहले के वीडियोस में पढ़ा हुआ है, लेकिन जिस समय हमने ये वीडियो पढ़ा था, जिस समय हमने ये चैप्टर पढ़ा था, उस समय हमारी बुक दूसरी थी। अभी जो हमारी करंट में बुक आई है उसमें थोड़े बहुत से चेंजेस हैं। आप इन चैप्टर्स के नोट दोबारा से बनाएं, है ना। अपनी फेयर कॉपी के अंदर इन चैप्टर्स को दोबारा राइट डाउन करें। जो बच्चे न्यू एडमिशन्स हैं वो भी इन चैप्टर्स को वापस से नोट डाउन करते चले। उन सभी के लिए भी रिवीजन है। पुराने बच्चों का तो रिवीजन हो रहा है और नए बच्चों के लिए ये चैप्टर रिवाइज दोबारा से कराया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमारा यहाँ आता है हिस्ट्री के अंदर। ये चैप्टर किसका है? हिस्ट्री का चैप्टर है हमारा ये। व्हाट इज हिस्ट्री ना, ये है हमारा चैप्टर हिस्ट्री का। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ मैन्स पास्ट। हमारा जो पास्ट जैसे भी निकला है, जैसे कैसे हमने इतने पुराने हजारों करोड़ों साल पहले के जीवन अब तो यहाँ तक पहुंचे, इस स्टेज में पहुंचे हैं, ये कैसे हमने इसको करा है, किस किस तरह की स्टेजेस हमने पार करी हैं, तब आज की जो लाइफ है जो हम जी रहे हैं उसको कैसे हम जी रहे हैं, इसके बारे में स्टडी हम किस में करते हैं? हिस्ट्री के अंदर करते हैं। वाई डू वी स्टडी? हम हिस्ट्री की स्टडी क्यों करते हैं? तो इसके दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट। ये हमारा वर्तमान को समझने में बहुत इजी होता है, समझने में सहायक होता है, हेल्प करता है। अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। और हमारे चारों तरफ का जो वर्ल्ड है, जिस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, और ये कई चीजें हैं जैसे हमारे जो माउंटेन्स हैं, सीज हैं, ये सब किस तरह से बने और किस तरह से इनके अंदर चेंजेस होते जा रहे हैं, ये सारी नॉलेज हमें किससे मिलती है? हिस्ट्री से मिलती है। तो देखिए, टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री, हमारे जो टाइम फ्रेम है, हम अपनी हिस्ट्री की जो स्टडी करते हैं उसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है प्री हिस्ट्री, सेकंड है प्रोटो हिस्ट्री एंड थर्ड है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब क्या है? प्री हिस्ट्री, इट इज द टाइम व्हेन राइटिंग हैड नॉट बीन इन्वेंटेड एंड देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ दिस पीरियड। इस समय राइटिंग, लोगों ने लिखना भी नहीं सीखा था और इसीलिए इस समय जो था किसी भी तरह का कोई रिटर्न रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। ये जो टाइम पीरियड है जबकि कोई रिटर्न रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है और लोगों ने लिखना भी नहीं सीखा था, दैट टाइम इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। और ये जो नॉलेज है, नॉलेज इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो अपने खोद करके नई नई चीजें निकालते हैं, उन्हीं से हमें ये आइडिया लगता है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो कितने साल पुरानी है। जैसे कि क्या निकालते हैं? पॉट्स हैं, पेन्स हैं, ज्वेलरीज हैं, टूल्स हैं, बोन्स हैं, कॉइन्स हैं। इन सब चीजों के थ्रू हम ये पता लगाते हैं हमारी हिस्ट्री के बारे में कि उस समय की हिस्ट्री, उस समय का जो लिविंग स्टाइल था वो पीपल्स का किस तरह का रहा होगा। नेक्स्ट है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री, दिस पीरियड इज द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ये प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का पीरियड है, फॉर विच वी हैव अ फ्यू रिटन रिकॉर्ड्स। जबकि हमारे पास थोड़ा बहुत रिटर्न रिकॉर्ड्स था। वो रिटर्न रिकॉर्ड्स किस रूप में हुआ करता था? जैसे कि ये जो नॉलेज इज बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिस्ट फाइंडिंग्स। अगेन हमारी जो ये नॉलेज थी वो आर्कियोलॉजिस्ट पर ही डिपेंड थी। लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा उसका जो पूरा स्ट्रक्चर मिलता है, थोड़ा बहुत वहां कुछ लिखा हुआ है, कहीं पत्थरों पर लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं इस तरह की फिगर्स बनी हुई हैं, जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो उस समय का कल्चर है वो किस तरह का रहा होगा, है ना। एंड द थर्ड इज हिस्ट्री। दिस रेफर्स टू द टाइम पीरियड आफ्टर राइटिंग वॉज इन्वेंटेड। ये टाइम पीरियड है जबकि राइटिंग इन्वेंटेड हो चुकी थी, लोगों ने लिखना सीख लिया था। वी कैन ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ एनी इवेंट फ्रॉम द रिटन रिकॉर्ड्स। और हमारे पास जो था वो सारे रिटन रिकॉर्ड से हम उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं। और ये रिटन रिकॉर्ड्स हमें किस तरह से मिलता है? राइटिंग्स वर ऑन स्टोन्स पर लिखा हुआ था, रॉक्स पर है, पिलर्स हैं, बार्क ऑफ बिर्च ट्रीज हैं, इन सब पर ये लिखा हुआ होता था।
नेक्स्ट डेट्स इन हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर डेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है और आप लोगों ने भी कई जगह हिस्ट्री के अंदर बीसी और एडी वर्ड लिखा हुआ देखा होगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीसी एंड एडी? बीसी दैट मीन्स कि बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। जो क्रिस्ट था उनके जो बर्थ से पहले का जो टाइम पीरियड था उसको हम बीसी के से जानते हैं। और एडी का मतलब है एनो डोमिनी, यानी आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। क्रिस्ट के बर्थ के बाद का जो टाइम पीरियड है वो एडी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब इस टाइम पीरियड को चेंज कर दिया। बहुत सालों से इसी टाइम पीरियड के बेसिस पर हम हिस्ट्री को पढ़ते आए हैं, लेकिन करंट में हमने इसको बीसी इज चेंज इनटू बीसीई। बीसीई दैट मीन्स कि बिफोर कॉमन एरा, है ना। इसको अच्छी तरह से लर्न करेंगे। एंड एडी इज चेंज इनटू सीई दैट मीन्स कॉमन एरा। जो कॉमन एरा है उसको हमने एडी को हमने कॉमन एरा के अंदर चेंज कर दिया और जो बीसी था उसको हमने चेंज कर दिया बीसीई। स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। इसको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लें और लर्न करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके जो फर्स्ट टर्म है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।